हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 4, क्रिएटिंग टेबल्स इन वर्ड 2016। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि वर्ड में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों क्राफ्टिंग टेबल्स के बारे में, रिसाइजिंग कॉलम्स और रोज के बारे में, देन एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, changing border style, color and cell shading, inserting columns of rows, selecting cells, deleting columns or rows, then applying table styles. Word not just allows to add tables but it also offers many features. तो बच्चों, वर्ड में हम टेबल्स तो ऐड कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ वो हमें काफी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। टेबल्स जो होती हैं बच्चों, वो यूज होती हैं किसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई डेटा है और आपको उसे रोज और कॉलम में करना है, तो यू कैन यूज टेबल इन वर्ड। ईच रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट्स ईच अदर टू फॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। अब बच्चों, जो रोज और कॉलम्स है वो इंटरसेक्ट करती हैं एक साथ, और क्या बनाती है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाती है जिनको हम सेल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है, तो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पार्ट जो है ये है आपके सेल्स। क्रिएटिंग टेबल्स। Word 2016 offers many different ways to create tables in our document. अब बच्चों, हम टेबल कमांड का यूज करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्लिक करोगे इंसर्ट टैब पे, देन यू विल क्लिक ऑन टेबल। फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप, आपको टेबल्स ग्रुप यहाँ पे दिखेगा। हियर इज द टेबल ऑप्शन। देन आप अपने पॉइंटर को मूव करोगे अक्रॉस द ग्रिड। आपके सामने ये ग्रिड दिखाई देगा और अपने पॉइंटर को आप यूज करके अपने अकॉर्डिंग अपनी जो रोज है और जो कॉलम्स है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप किस पे क्लिक करोगे, लास्ट सेल पे क्लिक करोगे ऑफ द सिलेक्टेड ग्रिड ऑफ द सेल्स टू गेट द टेबल। आपको फिर क्या करना है, लास्ट सेल जो है उस पे क्लिक करना है और आपके सामने जो आपकी टेबल है वो अपीयर हो जाएगी। यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। अब दूसरा मेथड है, आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, टेबल पे क्लिक करोगे, देन यू विल इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपके सामने एक इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप एंटर करोगे वहां पे कि कितनी आपको कॉलम्स चाहिए और कितनी आपको रोज चाहिए आपकी टेबल की। फिर आप ओके बटन पे क्लिक करोगे और आपके सामने जो आपकी टेबल है वो अपीयर हो जाएगी। एंटरिंग डेटा इन द टेबल। अब आप टेबल में अपना डेटा कैसे डालोगे। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल वी एंटर डेटा इन द सेल्स। टू एंटर डेटा इन द टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले यू विल क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द डेटा। अगर आपको यहाँ पे नेम लिखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आपके सामने एक ब्लिंकिंग कर्सर अपीयर हो जाएगा। टाइप द सेल वैल्यूज, आप वहां पे अपनी वैल्यू डाल दोगे। फिर आप यूज करोगे एरो की का, जिससे आप मूव करोगे नेक्स्ट सेल में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ जाना है अब कंप्यूटर में, तो आप राइट एरो की का यूज करके इधर आ जाओगे। फिर यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर लिखोगे, देन यू विल राइट हेयर इंग्लिश बाय यूजिंग दी राइट एरो की, फिर यहाँ पे हिंदी, इसी टाइप से इंग्लिश। इंसर्टिंग कॉलम्स और रोज। अब आप कॉलम्स और रोज कैसे इंसर्ट करोगे। समटाइम्स वी नीड टू ऐड मोर कॉलम्स और रोज इन अ टेबल। इंसर्टिंग अ न्यू कॉलम। अगर आपने अपनी टेबल बना दी और उसके बाद आपको पता चला कि अब आपको एक और कॉलम ऐड करना है या एक और रो ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सेल पे जाओगे जहाँ पे आपको जो न्यू कॉलम है वो ऐड करना है या फिर न्यू रो आपको अगर ऐड करनी है। आप फिर क्लिक करोगे लेआउट टैब पे। आप फिर क्लिक करोगे बच्चों इंसर्ट लेफ्ट पे, इंसर्ट या फिर इंसर्ट राइट पे इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें इस पे क्लिक करके इंसर्ट करवा सकते हो। डिड यू नो स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल इज 0.5 इंच। तो बच्चों, जो कॉलम का जो सबसे स्मॉलेस्ट विड्थ है बच्चों वो है 0.5 इंचेस।
इंसर्टिंग अ न्यू रो, अगर आपको अब न्यू रो ऐड करनी है तो आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप लेआउट टैब पे जाओगे, देन यू विल क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। अगर आपको ऊपर ऐड करनी है उसके तो आप इंसर्ट अबव पे करोगे, अगर आपको उस सेल से नीचे ऐड करनी है तो आप क्लिक करोगे इंसर्ट बिलो पे। सेल्स, वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को और रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं एक टेबल में। टू एडिट और फॉर्मेट देम टुगेदर, उसको एक साथ हम एडिट और फॉर्मेट फिर कर सकते हैं। सिलेक्टिंग अ सिंगल सेल, तो आपको क्या करना होगा, ट्रिपल क्लिक करोगे आप उस सेल के अंदर टू सिलेक्ट द सेल। सिलेक्टिंग द सेल इन अ रो, सिलेक्टिंग द एंटायर सेल्स इन अ रो, अगर आपको एक रो की सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप माउस पॉइंटर को उस रो के जो फ्रंट है वहां पे लेकर जाओगे और इन फ्रंट ऑफ द रो टुवर्ड्स द लेफ्ट एज, और वहां पे जाके आप जो लेफ्ट एज है वहां पे जाके उसे कीप करोगे, मतलब रखोगे। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, उसके बाद आप लेफ्ट माउस बटन को अपने माउस पे क्लिक करोगे, देन द इंटायर रो विल बी सिलेक्टेड, आपकी जो इंटायर रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको सारे सेल सिलेक्ट करने हैं एक कॉलम के, तो आप माउस पॉइंटर रखोगे अपने टॉप ऑफ द कॉलम पे, जो पॉइंटर होगा बच्चों वो डाउनवर्ड एरो में टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करोगे अपने लेफ्ट माउस पे और वहां पे सिलेक्ट करोगे इंटायर टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम। आप फिर लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक करोगे और आपकी जो पूरी कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगी। डिलीटिंग कॉलम्स और रोज, द कॉलम्स और रोज कैन बी रिमूव्ड दैट आर नो मोर नीडेड इन द टेबल, अगर आपको अपनी टेबल से कोई कॉलम या फिर कोई रो डिलीट करनी है तो आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करोगे whose row और कॉलम इज टू बी डिलीटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थर्ड वाली आप डिलीट करनी है तो आप इस सेल को सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, फिर आप लेआउट टैब में जाओगे, उसके बाद आप डिलीट पे क्लिक करोगे जो कि आपको रोज एंड कॉलम्स ग्रुप पे दिखेगा। आप फिर सिलेक्ट करोगे ऑप्शन डिलीट रोज और डिलीट कॉलम्स। यहाँ से बच्चों आपकी जो इंटायर रो होगी या फिर इंटायर जो कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएगा। रीसाइजिंग कॉलम्स और रोज, बच्चों एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जब हम एक नई टेबल इंसर्ट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें एक टेबल मिलती है विद ऑल द कॉलम्स और रोज ऑफ इक्वल विथ एंड हाइट। जो कॉलम्स और रोज की हाइट होती है और जो विथ होती है वो इक्वल होती है। अगर हम उसे एडजस्ट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्लेस द माउस पॉइंटर टू द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, आपको जो माउस पॉइंटर है कॉलम के राइट बॉर्डर पे आपको प्लेस करना है। whose width is to be changed, जिसकी आप width चेंज करना चाहते हो। The mouse pointer changes to a double headed arrow, आपका जो माउस पॉइंटर होगा वो एक डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने लेफ्ट माउस को आप होल्ड करोगे और ड्रैग करोगे जितनी आपको विथ चाहिए, आप फिर अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको एक रो की हाइट चेंज करनी है तो आप माउस पॉइंटर को लोअर बॉर्डर पे रखोगे उस रो की जिसकी आपको हाइट चेंज करनी है, देन द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरोस, तो यहाँ पे आपका जो माउस पॉइंटर है फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अपने लेफ्ट माउस को होल्ड करके और उसे ड्रैग करोगे अप और डाउन एज नीडेड, आप उसे छोटा करना चाहते हो या बड़ा करना चाहते हो आप फिर उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। चेंजिंग बॉर्डर स्टाइल कलर एंड सेल शेडिंग, बच्चों हम अपने जो सेल्स होते हैं उसका बॉर्डर स्टाइल, कलर और शेडेड इफेक्ट उसमें डाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट द इंटायर टेबल, इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आप अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे या फिर उन सेल्स को सिलेक्ट करोगे जिसका बॉर्डर या फिर सेल शेडिंग आपको चेंज करना है। देन यू विल क्लिक ऑन द डिजाइन टैब,
फिर आप क्लिक करोगे बॉर्डर्स पे, ड्रॉप डाउन एरो, आपको फिर क्लिक करना है बच्चों बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन एरो पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉर्डर्स ऑप्शन है, नीचे इसके एक ड्रॉप डाउन एरो है, आप इस पे क्लिक करोगे एंड सिलेक्ट बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन इन इट। आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यू कैन चूज। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आपके सामने एक बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन यू विल सिलेक्ट द बॉर्डर्स सेटिंग एज अ बॉक्स, ऑल, ग्रिड और कस्टम एज नीडेड। फिर आप अपना बॉर्डर वहां से चेंज कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टम भी कर सकते हो। फिर आप बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट करोगे लिस्ट से, देन यू विल चूज द कलर एंड बॉर्डर विथ। वी कैन व्यू द अप्लाइड सेटिंग्स इन द प्रीव्यू एरिया। आप साथ साथ इस प्रीव्यू एरिया में अपना जो चेंजेस कर रहे हो वो व्यू भी कर सकते हो। देन यू विल क्लिक ऑन शेडिंग टैब इन द डायलॉग बॉक्स। फिर आपको क्या करना है, आप शेडिंग टैब को क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स में से। देन यू विल सिलेक्ट द कलर फॉर द शेडिंग। शेडिंग के लिए आप कलर सिलेक्ट करोगे और फिर आप क्लिक करोगे ओके बटन पे, तो आपका जो बॉर्डर होगा वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाइंग टेबल स्टाइल्स। अब वर्ड जो है बच्चों उसमें कुछ प्री फॉर्मेटेड टेबल स्टाइल्स आ जाते हैं जो कि हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल के ऊपर। अब टेबल स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले जाओगे उस टेबल पे, उसको सिलेक्ट करोगे जिसको फॉर्मेट करना है, फिर आप सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे डिजाइन टैब पे जो आपको टेबल टूल्स के नीचे मिलेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये टेबल स्टाइल्स दिखेंगे जब आप टेबल डिजाइन पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये कुछ डिजाइन दिखेंगे। आप यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करके और डिजाइन्स भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये मेंशन है। फिर आप क्या करोगे, फॉर्म द टेबल स्टाइल्स ग्रुप, सिलेक्ट अ प्री डिजाइंड फॉर्मेट ऑफ योर चॉइस, क्लिक ऑन मोर बटन्स टू सी मोर स्टाइल्स। अब जैसे इस टेबल में ये टेबल स्टाइल को अप्लाई किया गया है तो आप देख सकते हो कैसे इसका जो टॉप रो है वो डार्क हो गई है और जो बाकी की रोज है ये लाइट कलर की है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू कि आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करें और अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।